तो वन्य जीव संपदा की बात करेंगे, बिहार में वनों में बाघ, हाथी, लंगूर, बंदर, हिरन, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, सांबर, चीतल जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार में एक जिला है बेगूसराय, बेगूसराय में एक झील है जिसको बोलते हैं कांवड़ झील। कांवड़ झील में पक्षी, प्रवासी पंछी आते हैं। कहाँ से आते हैं प्रवासी पक्षी कांवड़ झील में? साइबेरिया आई थी। साइबेरिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो साइबेरिया से साइबेरिया। आपको यहाँ पे प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। बक्सर में भी ध्यान में कहेंगे, बक्सर में लालसर पंछी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यही से प्रश्न पूछेगा, लालसर क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे पड़ता है? तो लालसर कहाँ पे आपको, बक्सर। लालसर कहाँ पे है? बक्सर में। ठीक है। यहाँ पर भी क्या होती है, पंछी आती है। अच्छा। ठीक है। तो 1952 में भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो क्या बताएंगे? 1952। बिल्कुल, तो 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। वन्य प्राणियों को अवैध शिकारी संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लाया। ठीक है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे, एक अधिनियम में संसद के द्वारा पारित हुआ था। कब आया था ये? 1972 में 1972। आया था। ठीक है। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना 1972। है। ठीक है। 20 वर्षों का अंतराल है। अगर पूछे भारतीय वन्य जीव बोर्ड कब आया वन्य था, उसकी स्थापना 1952। 1952 में। इंडियन इंडियन वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट की बात करेंगे, वो कब 1972। आया था? तो 1972 1972। में आया था। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या था, इस एक्ट में क्या था, तो इस एक्ट की बात करें, विशेषकर उन जीवों के संरक्षण की व्यवस्था की गई जिनकी जाति या फिर उसका जो उपजाति जो विलुप्त होने का खतरा है। ठीक है। तो इसमें अधिकतर सारे जीवों को इसमें कर कर लिया गया है, और इस एक्ट का जो उल्लंघन करता है तो इसमें क्राइम क्राइम माना जाएगा, और इसके आधार पर सजा का भी प्रावधान है। ठीक है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या फिर बोलेंगे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है। 1972। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बात करेंगे तो 1952 में है। ठीक 1950। है। आप चलते हैं, देखेंगे बिहार में स्थित कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बिहार राज्य वन विभाग बिहार राज्य के वन नीति को क्रियान्वित करता है। ठीक है। तो बिहार राज्य का अपना एक विभाग है, इसको बोलते हैं बिहार राज्य वन विभाग बोलते हैं। वर्तमान में बात करेंगे तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या बताएंगे? एक। एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कैमूर को भी मिलने वाला है। ठीक है। मिला वाल्मीकि। है कि नहीं मिला है, लेकिन कैमूर को भी मिल जाएगा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है आपको कैमूर में ही होगा। ठीक कैमूर। है। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किस जिला में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? चंपारण। पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण। चंपारण में। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण। हाँ, वेस्ट चंपारण में है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, वेस्ट चंपारण में है। अगर जगह का नाम पूछेगा तो जगह का नाम है वाल्मीकि नगर। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे तो बिहार में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एक है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, साथ में 5 पंछी अभ्यारण्य है। ठीक अच्छे है। अभ्यारण्य। पंछी अभ्यारण्य कब का? 5 है। 2021 का जो आर्थिक रिपोर्ट जो है उसके अनुसार बात हो रही है। ठीक है। हो सकता है इसमें बढ़ भी जाए, लेकिन फिलहाल ध्यान में रखिएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है वन्य तथा जीव 5 अभ्यारण्य, 5 पंछी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। अभ्यारण्य। चलिए, अब हम शुरू करते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिम ठीक है। चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण जिसका जिला मुख्यालय बेतिया है। ठीक है। ध्यान में कि सीमा किसके साथ लगाती है, तो भारत और नेपाल के साथ इसका सीमा नेपाल। लगता है। ठीक है। भारत और नेपाल के साथ सीमा इसका लगता है। पश्चिमी चंपारण किस राज्य के साथ सीमा लगाती है, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर यूपी। प्रदेश के साथ भी सीमा लगता है, साथ में भारत और नेपाल के साथ इसके सीमा पे स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोई इस राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था, तो 1991 में 1991। शामिल किया। कब? 1991। 1991। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। प्रोजेक्ट टाइगर कब आई थी, तो क्या बताएंगे? 1972। 1972। बिल्कुल, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आए थे। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट में। ठीक है। 1997। तो टाइगर का 50 साल पूरा हुआ है, एलिफेंट का 30 साल पूरा हुआ है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, पिछले महीने, पिछले साल ही। ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित आपको मिलेगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राष्ट्रीय उद्यान को 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोजेक्ट अंतर्गत इसको टाइगर के सम्मिलित किया गया था। अंतर्गत। ठीक है। चलिए, आप देखेंगे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भारतीय बाघ प्रजाति, इसको बोलते हैं पैंथरा टाइग्रस का निवास स्थल है। ठीक है। इसे वैश्विक संरक्षण मानकों में शामिल भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए, तो भारत में टोटल बाघ अभ्यारण्य भी कितने हो गए हैं?
टोटल बाघ अभयारण्य कितना 53 है कि 54 है? 54 54 54 सर। कितना है? 54 54। ठीक है, देख लीजिएगा, बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप चलेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कुल क्षेत्र में से 335.6 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है, जबकि शेष पर वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य विस्तृत है। ठीक है, 2015 के अनुसार यहाँ पे बाघों की संख्या मात्र 28 थी। 2015 में कितनी थी? 28 थी। 2018 में कितना हो गया? 31 हो गया। ठीक है, और अभी कितना है देखो, अभी साल पूरा पूरा 50 हो गया है। 53 है। ठीक है, 53 है। ठीक है, हाँ 53 हो 53 है गया। और चलिए बाघ ठीक है, अभयारण्य की संख्या 51 है। बाघ अभयारण्य 51 है। हाँ और इसका संख्या 53 है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन इस देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या, जैसा कि आप लोग बता रहे हो 53 है। ठीक है, हम कुछ दिन पहले पढ़े थे तो 50 था। यहाँ बाघ के अलावा तेंदुआ भी मिलेगा, ठीक है, भालू भी मिलेगा, चीतल भी मिलेगा, सांबर मिलेगा। लेकिन चलो ये सब तो हो गया। आप हमें बताओ, इस अभ्यारण्य के बीचों बीच एक नदी गुजरती है, कौन सी नदी गुजरती है? गंडक। गंडक नदी। ठीक है, गंडक है और बूढ़ी गंडक गंडक है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, बूढ़ी गंडक के अलावा भी 2 नदी और भी है। ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी 2 नदी और भी गुजरती है। एक और भी, एक अजीत, एक अरहा की हरहर। ठीक है, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, अरहा की हरहर, कौन सा है? जी हरा नदी घाटी है। हरहा, हरहा की कोई नदी होगा सो गुजरती है। एक और भी नदी है, 3 नदी गुजरती है, मेरा पढ़ा हुआ, जरा नाम कंफर्म कीजिए आप लोग, गूगल कीजिए। एक तो बूढ़ी गंडक, एक हरहा आप लोग ने बता दिया, एक और भी कोई नदी है जो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बूढ़ी गंडक को रिलेटेड तो पूछ चुका है बीपीएससी में से, कौन सी नदी गुजरती है। ठीक है, और इससे पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और भी पूछ देता हूँ, तो आप हमें ये बताओ, तो ये जो आप जाओगे उत्तराखंड में, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व की बात करें, जिम कॉर्बेट है, उसका नाम पहले हेली था, फिर जॉन कॉर्बेट हो गया, अभी रामगंगा। वहां से कौन सी नदी गुजरती है बीचों बीच से? रामगंगा। हाँ, रामगंगा ही नाम है। ठीक है, 1936 में उसका स्थापना हुआ, उसका नाम हेली था। बाद में जिम कॉर्बेट साहब के नाम पे, जो कि बाघों के सबसे बड़े संरक्षक थे, पहले तो शिकारी थे फिर संरक्षक, मैंने उनके नाम पे रखा गया। अब वर्तमान में रामगंगा नदी गुजरने की वजह से रामगंगा नाम रख दिया गया। ठीक है, तो जनरली जो अभ्यारण्य वगैरह से नदी वगैरह गुजरती है। ठीक है, अब आते हैं भीम बांध। तो भीम बांध के बारे में आप लोग जानते हैं, कहाँ पे पड़ता है भीम बांध? मुंगेर जिले में। कहाँ पे, ध्यान रखें, मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे? 1976। बिल्कुल, तो 1976 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अभ्यारण्य का क्षेत्रफल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 681.99 अप्रोक्स 682 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपको फैला हुआ है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जिला का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भीमबांध कहाँ पे है? तो मुंगेर में। ठीक है, स्थापना कब हुआ? तो 1976 में क्या हुआ, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे में क्या मिलेंगे, कॉमन ही मिलेंगे। बाघ के अलावा सब जगह मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आप देखोगे तो गर्म जल की असीम स्रोत है, यहाँ से आपको गर्म झरना आपको निकलता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या देखोगे, तो जाड़े के दिनों में युवाओं के लिए बेहतर पिकनिक स्पॉट के रूप में भी आपको प्रसिद्ध है भीमबांध। ठीक है, भीमबांध कहाँ पे पड़ेगा, आपको क्या बताएंगे? भीमबांध मुंगेर जिला। मुंगेर। तो बिल्कुल भीमबांध की बात करेंगे तो भीमबांध आपको पड़ेगा मुंगेर में। कहाँ पे पड़ेगा भीमबांध? तो भीमबांध आपको पड़ता है मुंगेर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भीमबांध के अलावा हम लोग चलते हैं बरेला। ठीक है, ध्यान रखिए, बरेला, बरेला झील की बात करेंगे। ध्यान रखिए, बरेला कह लीजिए, बरेला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पंछी वन्य अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। बरेला झील कहाँ पे पड़ता है? वैशाली। हाँ ठीक है, वैशाली। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको वैशाली में पड़ता है। ठीक है, स्थापना की बात करें कि स्थापना हुआ था 1997 में स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये 1.96 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, बहुत ही कम जगह पे है। तो बरेला झील की बात करेंगे, बरेला झील। ठीक है, कहाँ पे आपको पड़ेगा बरेला झील? तो ध्यान में रखिएगा, वैशाली में आपको बरेला पड़ेगा, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो कैमूर वाला तो आपको कैमूर में ही पड़ेगा। ठीक है, स्थापना की बात करें 1979 में इसकी स्थापना होती है कैमूर वाले की, और ये लगभग 1784.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। भेड़िया, ब्लैक बैक, चीतल, लंगूर इत्यादि वन्यजीव पाई जाती है। सोन नदी के किनारे है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे, तो क्या बताएंगे? सोन नदी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सोन नदी के किनारे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अब आते हैं विक्रमशिला की बात करेंगे। तो विक्रमशिला की बात करेंगे जहां पे आपको मिल रहा है गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। तो विक्रमशिला में किसका लगाया गया है? डॉल्फिन अभ्यारण्य है आपको। और डॉल्फिन की बात करेंगे तो बिहार का, भारत का, शायद उत्तर प्रदेश का भी ना, सबका क्या है, राजकीय और राष्ट्रीय कह लीजिए चलिए जानवर है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। हाँ चलिए, और डॉल्फिन की बात करेंगे तो मैमल्स है। क्या है ये? मैमल्स मैमल है, ठीक है, मतलब क्या, स्तनपायी है, ठीक है। स्तन ये कि जलीय जीव अभ्यारण्य, इसका संबंध बता गंगा नदी से, ठीक है। तो डॉल्फिन आपको बिहार के गंगा नदी में मिलेगा। ये जलीय जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये विक्रमशिला भागलपुर गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का विस्तार की बात करें 50 से 60 किलोमीटर की लंबाई में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1990 91 में इसकी क्या होती है? इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इस अभ्यारण्य के तहत डॉल्फिन को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। यहाँ ताजी पानी की मछलियां और कछुओं का निवास स्थल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विक्रमशिला आपको पड़ेगा भागलपुर में। अब आते हैं पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कहाँ पे स्थित है? राजगीर में स्थित है, ठीक है। राजगीर किस जिला में आता है? राजगीर नालंदा, नालंदा से। बिल्कुल, ठीक है ना। राजगीर की बात करेंगे, राजगीर आपको कहाँ पे आता है? तो नालंदा में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी 1978 स्थापना 1978 में हुआ था, ठीक है। 1978। तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कहाँ पे? तो राजगीर में है, ठीक है। अब आता है बिहार में दूसरा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। अब आता है परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य के अतिरिक्त परमान नदी के ऊपरी भाग में डॉल्फिन को देखा गया, जिसको क्या बोले? सूंस। क्या बोले? सूंस, ठीक है। अररिया में स्थित इस अभ्यारण्य की खोज 1995 में सुधन साहा नामक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। तो ये परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे आपको मिलेगा? अररिया में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अररिया में मिलेगा। इसकी खोज कब हुई थी? 1995 में इसकी खोज हुई थी। किस व्यक्ति ने किया था? सुदन सहाय तो सुधन सहाय ने। सुधन किसने किया था? तो सुधन सुधन सहाय सहाय ने क्या किया था? इसका खोज किया था, ठीक है। परमान नदी के ऊपरी भाग में 15 डॉल्फिन पाई गए थे, ठीक है। हालांकि डॉल्फिन मछलियां नहीं होती, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितनी डॉल्फिन पाई गई थी? 15 डॉल्फिन पाई गई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कितनी डॉल्फिन पाई गई कितनी नहीं, हमारे लिए ध्यान में यही रखना है। तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे तो आपको मिलेगा अररिया जिला में, और इसकी खोज सुधन सहाय नामक व्यक्ति ने की थी, और इसकी खोज 1995 में की गई, ठीक है। अब आते हैं नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नागी नकटी कहाँ पे पड़ेगा? नागी नकटी जमुई जमुई, जमुई में पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में क्या है? नागी डैम क्या है? तो ध्यान रखिए, पक्षी अभ्यारण्य। कैसा है? तो पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। यह 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलते हैं, अब तो क्या मिलता है आप, ठीक है। कोयल है, गौरैया, मैना है, तोता है, सब मिलेगा, ठीक है। अब आपके नकटी, हालांकि दोनों के दोनों अब नागा और नकटी दोनों का रुतबे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये क्या बन गए अब? रामसर स्थल बन गया, ठीक है। अब आते हैं नकटी डैम, ठीक है। ये नागा नकटी दोनों पास में ही है, ठीक है। नागा नकटी की बात करेंगे, दूर दूर नहीं है, पास में है। यह नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है, जम्मू में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में। नागा का भी 1987 में, नकटी का भी कब? तो 1987 में, ठीक है। हालांकि अगर पूछेगा नागा नकटी में बड़ा कौन है, तो नकटी बड़ा है, ठीक है, लगभग दोगुना बड़ा है, ठीक है। नकटी की बात करेंगे, नकटी बड़ा है क्योंकि नागा 1.92 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, और नकटी की बात करेंगे तो 3.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, ठीक है। अब आते उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य? पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो 1978 में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की क्या होती है? 1978 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। अब आता है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व है, और उसी में आपको वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1978 में होती है। ये पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे मिलेगा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य? कहाँ पे मिलेगा? तो गया में है। कहाँ पे मिलेगा? गया में मिलेगा, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो 1976 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब आते हैं कांवड़ झील की बात करेंगे तो कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिलेगा? बेगूसराय जिला में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? बेगूसराय जिला में। इस अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है? तो 1989 में इसके अभ्यारण्य, देखिए साल भूल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिला मत भूलिएगा, ठीक है। जिला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1989 में होती है, बेगूसराय जिले में पड़ता है। ठीक है। 63.11 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत में अभ्यास साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों की बात करेंगे तो ये सूची में रहता है। ठीक है। तो कौन सा बर्ड यहाँ पे आती है, कौन सी चिड़िया आती है, तो क्या बताएंगे, साइबेरियन क्रेन आती है। कौन आती है, तो साइबेरियन क्रेन आती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, और क्या था, बिहार का एकमात्र रामसर सूची में शामिल तो था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब है, इसके अलावा भी आ गया है। तो ये कब रामसर स्थल बना था, 2020 में। ठीक है, कितने नंबर का था, तो 38वें नंबर का था। ठीक है, अब आते हैं गोवाविल की बात करेंगे। ठीक है, गोवाविल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, किस जिले में पड़ेगा गोवाविल, कटिहार ठीक है। तो गोवाविल की बात करें तो बिहार के कटिहार जिला में आपको पड़ेगा गोवाविल। ठीक है, किस लिए जाना जाता है, तो एक प्रकार का गोखुर झील है। झील के 57 हेक्टेयर क्षेत्र में कम्युनिटी रिजर्व और 30 हेक्टेयर क्षेत्र में कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया। बिहार के सबसे बड़े वेटलैंड में से एक है। ठीक है, बिहार का इस सबसे बड़े वेटलैंड में से एक है, ध्यान में इसको रखना है। 1990 में क्लोज एरिया के तौर पर गोवाबिल क्षेत्र को संरक्षित किया गया। ठीक है, क्या होता है क्लोज एरिया, जिस एरिया को क्लोज एरिया घोषित किया जाता है ना, वहां पे किसी प्रकार के मानव निर्मित बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता ना, तो वहां पे होटल बना सकते हो ना, तो वहां पे कुछ भी बना सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब क्या होती है, बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो क्लोज एरिया अगर किसी क्षेत्र को अगर घोषित कर दिया, जैसे मान लो ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को क्लोज एरिया में रखा गया, मतलब ताजमहल के 4-5 किलोमीटर के आसपास कोई बड़ा फैक्ट्री वगैरह इंडस्ट्री वगैरह नहीं हो बन सकता है, क्योंकि उससे जो निकलने वाली जो मानव निर्मित चीजें, मतलब मानव के जो एक्टिविटी की वजह से, मानव क्रियाकलापों की वजह से जो चीज होगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा, ताजमहल को पड़ेगा। उसी तरह जो वन्य अभ्यारण्य जो होता है ना, उसके आसपास ना क्लोज एरिया घोषित कर दिया जाता है, मतलब किसी प्रकार के मानव निर्मित स्ट्रक्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ठीक है, 2002 में क्लोज एरिया की अवधारणा समाप्त होने के बाद इसे 2004 में से इंपोर्टेड बर्ड एरिया ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व की बात करें गोगाबिल है। और गोगाबिल की बात करें, गोगाबिल किस जिला में पड़ेगा, तो क्या बताएंगे, कटिहार जिले में। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए कटिहार में आपको पड़ेगा गोगाबिल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये पटना में स्थित चिड़ियाघर है, ज्यादातर लोगों ने इसको घूम लिया होगा। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, पटना में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करेंगे, पटना में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 153 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, गंडा के लिए यहाँ पे प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो एशिया में सबसे बड़ा है, साथ में जेबरा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ इत्यादि भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह उद्यान पर्यटकों के लिए भी आकर्षक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, बाघों के लिए शरण स्थली है, तो कहाँ पे पड़ेगा, तो ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब वन्य जीव, ये तो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब आते हैं वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो ये आपको पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध की बात करेंगे गया में है, भीमबाद अभी जस्ट मैंने पढ़ा मुंगेर में है, उदयपुर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में है, कैमूर की बात करेंगे तो कैमूर रोहतास, कैमूरा रोहतास में, राजगीर कहाँ पे पड़ेगा, राजगीर आपको नालंदा में है, विक्रमशिला की बात करें, विक्रमशिला भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा, रजौली कहाँ पे है, रजौली छूट गया था, रजौली कहाँ पे है, रजौली, रजौली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, तो नवादा में आपको रजौली वन्य जीव अभयारण्य मिलेगा। अब आते हैं पंछी अभयारण्य की बात करें, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे मिलेगा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। दरभंगा दरभंगा में मिलेगा। ठीक है, बरेला सलीम अली कहाँ पे मिलेगा, वैशाली। वैशाली। नक्टी डैम कहाँ पे मिलेगा, नागी डैम कहाँ पे मिलेगा, नागी नक्टी, बिल्कुल। ठीक कैमूर। है, कांवर झील कहाँ पे मिलेगा, कांवर झील। बेगूसराय। ठीक है, अब बिहार का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रदूषण, ये नहीं पढ़ना हम लोग को, ये सभी नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम करवाते हैं इसका एमसीक्यू करवाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए सभी लोग रहिए तैयार। ठीक है, क्या आप लोग तैयार है, जी सर। यस सर, यस सर। चलिए 2 मिनट रुकिए, आंसर शीट कोई आदमी निकाल दीजिए। किसी का किताब डाउनलोड है क्या,
किताब डाउनलोड है तो खोलिए जल्दी से। एक मिनट। चलिए एक मिनट जूम कर देता हूँ थोड़ा। कितना नंबर पेज है इसमें? पेज नहीं दिख रहा। 309। 309 नहीं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है, बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो बिहार में पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 8 अगस्त को मनाते हैं। और वृक्ष सुरक्षा दिवस की बात करें तो बिहार में मनाया जाता है 21 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार प्रवासी दिवस की बात करेंगे तो ये नवंबर का दूसरा सप्ताह होता है। डॉल्फिन दिवस की बात करेंगे तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपसे कोई डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर है, ध्यान में रखिएगा। वृक्ष सुरक्षा दिवस की बात करें 21 अगस्त है। बिहार प्रवासी पंछी दिवस की बात करें नवंबर का दूसरा सप्ताह है। ठीक है, वृक्ष सुरक्षा दिवस की बात करें 21 अगस्त है। ठीक है, अब बताए बिहार में वन क्षेत्र कितना है? कुछ तो याद होगा पिछले वाला डाटा के हिसाब से कितना है? 7380.79 वर्ग 73, ठीक है, ये 80। आपको देखना। हाँ, बिहार में कुल भूभाग पे, ठीक है, प्रतिशत के रूप में वन कितना है बता ही दोगे आप लोग, मैंने रिपीट भी किया था। 784। 784 है। ठीक है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है तो बता ही दोगे आप लोग, वाल्मीकि क्या होगा? नगर उद्यान। तो वाल्मीकि नगर उद्यान आ जाता है। ठीक है, वाल्मीकि नगर। गंगा नदी पाए जाने वाला स्तनी वर्ग के प्राणी का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? डॉल्फिन। डॉल्फिन। ठीक है, बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया तो क्या बताओगे? ठीक है, तो क्या बताओगे बताइए, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बक्सर से पटना नहीं के बीच। है, भागलपुर से कहलगांव के बीच गंगा नदी की धारा को किया गया। ठीक है, बक्सर से पटना के बीच में क्या होगा? ठीक है, भागलपुर और कहलगांव के बीच में। ठीक है, बिहार में पनपाती वनों को वर्गीकृत किया गया है किसमें? तो ध्यान रखिए, पनपाती वन बिहार में जो है आर्द्र पनपाती शुष्क दोनों में। ठीक है, भीमबाद कहाँ पे पड़ता है? भीमबाद भीमबाद मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बताया था मैंने? पंत कहाँ पे बताया था? नालंदा, पंत वन्यजीव राजगीर। अभ्यारण्य, नालंदा, ठीक है, राजगीर। राजगीर में पड़ता है। ठीक है, नालंदा, राजगीर में पड़ता है, उससे क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। ठीक है, बिहार में स्थित अभ्यारण्यों और जैविक उद्यानों को मिलाना है तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, वाल्मीकि नगर चंपारण में, चंपारण। कैमूर की बात करेंगे रोहतास में, रोहतास। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करेंगे बोध गया में। ठीक है, बोधगया। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और राजगीर, अब आते हैं नालंदा। आगे। भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन है? भीमबाद में किस तरह का है? तो बिहार में जो ज्यादातर मिलेगा ना उस पतझड़ वन मिलता है। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन। बाघ रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? हालांकि नहीं मानना है। ठीक है, नया वाला डाटा हम लोग देख लेंगे। तो 31 है। ठीक है, बिहार में जिलों के घटते क्रम में, ठीक है, बिहार में जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे? शोभा कैमूर में सबसे ज्यादा है। कैमूर की बात कहाँ पे होगा? कैमूर की जगह पे पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया है, उसके बाद क्या आपको नवादा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप चलेंगे कांवर झील कहाँ पे मिलेगा? कांवर झील कटिहार में है, कुशेश्वर दरभंगा में है, कांवर झील बेगूसराय। सॉरी बेगूसराय। कांवर झील की बात करें कहाँ पे? बेगूसराय में होगा, गोगाबिल कटिहार में हो जाएगा, कुशेश्वर दरभंगा में हो जाएगा, नागानक्की जमुई में हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन हो जाएगा? तो कैमूर हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं क्या बताएंगे? ठीक है, 0 से 500 मीटर के बीच में। ठीक है, और ये जो टॉपिक जो था वन वाला टॉपिक पूछा जाता तो मैंने पढ़ा दिया। आगे का टॉपिक जो है खनिज। ठीक है, खनिज से भी क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं। ठीक है, खनिज से क्वेश्चन रहते हैं, तो कल हम लोग खनिज पढ़ेंगे और खनिज पढ़ने के साथ ही ना ये हमारा चैप्टर की बात करेंगे, हमारा ये ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में खनिज होगा नहीं, एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 क्लास लगेंगे खनिज में। ठीक है,
कोशिश करेंगे 2 क्लास में खनिज का मतलब क्या करो, समाप्त कर दो। ठीक है, 2 क्लास खनिज के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये समाप्त होगा। ठीक है, चलिए तो 2 क्लास ज्योग्राफी के, और उसके बाद हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे